नमस्कार, हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब अगला पद थाने काई काई बेल बोल सुनावा। संदर्भ की प्रस्तुत पद या अवतरण मीराबाई की पदावली से उद्धृत है, या जो आपके पाठ्यक्रम में जो हिंदी की जो पुस्तक लगी है उसका नाम लिख देंगे। और मीराबाई सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत कृष्णाश्रयी काव्यधारा की कवयित्री हैं। इनको राजस्थान की राधा भी कहते हैं और इन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके, अपना पति मान करके उनकी आराधना की है। इसमें प्रसंग है कि मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अपनी व्यथा का बयान कर रही हैं और वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण आए और उन्हें अपनाएं और अपना लें। अब इसका सरल अर्थ और व्याख्या। थाने का मतलब होता है तुझे, तुम्हें। काई काई माने क्या, काई का मतलब क्या क्या बोल सुनावा, सुनाऊं। महारा सांवरो गिरधारी, मेरे सांवले गिरधारी यानी कि गिरी को धारण करने वाले, गिरधारी यानी कि श्री कृष्ण। पूर्व जन्म माने पूर्व जन्म। री का मतलब की होता है कि प्रीत पुराणी, कि प्रीत पुरानी है। जाना था गिरधारी, सब जानते हैं गिरधारी। और आप गिरधारी आप जानते हैं कि हमारी और आपकी प्रीत या प्रेम बहुत ही पुराना ही नहीं है बल्कि पूर्व जन्म का है। सुंदर बदन, सुंदर बदन का मतलब जो है मुखड़ा, मुख चेहरा, और शरीर भी होता है। जोअता, जोअता माने जोहना यानी कि खोजता है, चाहता है। साजन, सजना। थारो छवि बलिहारी, थारो यानी कि आपकी छवि, बलिहारी, बलिहारी यानी कि वारी जाऊं, न्योछावर हो जाऊं। महारे आंगन, मेरे आंगन, श्याम पधारो, हे श्याम मेरे आंगन में पधारो। मंगल गावा नारी, औरतें या स्त्रियां मंगल गीत गाएंगी। मोती चौक पुरावा रेणा, रेणा का मतलब नयन, मोती, मोतियों का जो है चौक, यानी कि जो शादी में या शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में जो चौका पुराया जाता है उसको चौक कहते हैं। तो मोती चौक पुरावा यानी कि मोतियों का जो है चौक। और मोती क्या है? रेणा रूपी जो है मोती, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। तणमण डारा बारी यानी कि तन, तण का मतलब तन और मण का मतलब मन। डारा यानी कि डार दूंगी। बारी यानी कि न्योछावर, बारी का मतलब न्योछावर करना। चरण शरणरी दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूं। मीरा दासी है, उसको अपने चरण में शरण दो। चरण में शरण की, चरण में शरण पाई मीरा आपकी दासी है। और यह क्या है? जन्म जन्म री कुआरी, जन्म जन्म की, जन्म जन्म से ही कुआरी है, अविवाहिता है। तो सरल अर्थ में हो जाएगा। और व्याख्या कि हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, आपको मैं क्या क्या सुनाऊं, कितनी जो है मैं विपदा में हूं। एक तरफ तो दुनिया मुझे बहुत ही भला बुरा कहती है, कोई जो है पगली कहता है, कोई कुलनासी कहता है, और यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे जहर दे करके, सांप से डसवा करके जो है मार डालना चाहते हैं। अब जो है यह दर्द जो है असह्य हो गया है। अब मैं आपको अपना क्या क्या दुखड़ा सुनाऊं, क्या क्या मैं बताऊं। कौन किससे कर रही है? सुनावा। महारा सांवरो गिरधारी, हे मेरे सांवले, सांवले सलोने गिरधारी यानी कि गिरी को धारण करके लोगों की रक्षा करने वाले गिरधारी, मेरी भी जो है रक्षा करो। मैं बहुत विपदा में हूं, मैं क्या क्या सुनाऊं।
और तुम आप जानते हैं, जाना था गिरधारी, हे गिरधारी आप जानते हैं कि हमारी और आपकी प्रीति जो है बहुत ही पुरानी है, पुरानी ही नहीं पूर्व जन्म की है, पूर्व जन्म की हमारी और आपकी प्रीत है। माँ सुंदर वदन जुमता साजन, हे साजन अब मैं यानी कि श्री कृष्ण, मैं अब आपके जो है सुंदर जो है मुखड़े को जो है मैं देखना चाहती हूँ, और थारो छवि बलिहारी, और आपके जो है सुंदर मुखड़े पर, आपके जो है रूप पर मैं स्वयं को, अपने आप को आपके जो है छवि के ऊपर जो है मैंने उछावर कर देना चाहती हूँ। इसलिए हे प्रभु अब आप जो है मेरे आंगन में पधारो, हे श्याम मेरे आंगन में पधारो। अगर आप आएंगे तो मंगल गावा नारी, यानी कि जो मेरी सखियां हैं, जिन जो आपकी जो है भक्तिन हैं, जो आप में श्रद्धा रखती हैं, आपकी उपासना करती हैं, वे जो है मंगल गीत गाएंगी। और मोती चौक पुरावाणेड़ा, यानी और मैं अपने आप अगर आप आते हैं तो नैनों को बिछाते हैं ना, तो वैसे ही जो है कहती हैं कि अपने आंख रूपी जो है मोती से, नयन रूपी मोती का मैं जो है चौका पुराऊंगी, और आपके ऊपर मैं अपना तन और मन यानी कि सर्वस्व जो है न्योछावर कर दूंगी, वार दूंगी, निवार दूंगी। चरण शरण री दासी, आहे मेरे प्रभु श्री कृष्ण आपके चरणों की शरणों, चरणों के शरण के लिए मैं आपकी जो है दासी हूँ। री का मतलब कि आपके चरण में मैं शरण लेना चाहती हूँ, और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। जन्म जन्म री कुंवारी, और मैं जन्म जन्मांतर से कुंवारी हूँ। क्यों कि जो है सिर्फ और सिर्फ मैंने आप ही को अपना पति माना है, और चूंकि कुंवारी हैं, चूंकि इसलिए कुंवारी हैं कि आप आए नहीं, आप ही के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आप ही को अपना पति बनाऊंगी, पति और पति मैं मानती हूं। तो अब तक मेरे जीवन में कोई नहीं आया है, इसलिए मैं कुंवारी हूं और अविवाहिता हूं। जब आप आएंगे तब मेरा जो है विवाह होगा, और किससे होगा तो आप ही से होगा, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं और मैं आपकी उपासिका हूं। मगर आप अभी तक आए नहीं, जबकि हमारी और आपकी प्रीति जो है जन्म जन्म की है, मैं जन्म जन्म से आप ही की हूं। ये उसकी जो है व्याख्या हो गई। अब इसमें भाषा तो जो है ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है, और इनकी भाषा की विशेषता क्या है, तो इनकी भाषा में राजस्थानी के अलावे ब्रज और गुजराती के भी शब्द मिलते हैं, और इनकी भाषा सरल है, सरस है, माधुर्य गुण से युक्त है, और भाषा में प्रवाह है, और भाषा अलंकारिक है। यद्यपि अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, मीराबाई शास्त्रीय पद्धति से और शास्त्रीय नियमों का अनुपालन करते हुए अलंकारों को ढूंढ ढूंढ करके नहीं बैठाती हैं, और न जो है छंद के विधान को ये मानती हैं, वरन ये अपने वेग भाव को बड़े वेग के साथ निकालती हैं। इसलिए इनके पदों में गेयता है, संगीतात्मकता है, और संगीतात्मकता का कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है या सदुपयोग है, और इसमें अंत्यानुप्रास है, अंतिम में धारी धारी, और उसके बाद इसमें काई अकाई, और के कारण इसमें क्या है पुनरुक्ति प्रकाश, और कहीं है पुनरुक्ति
इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और प्रीत और पुराणी, जन्म जन्म, जन्म प्रीत पुराणी, प दसी मेरा प के का प की आवृत्ति के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और जन्म जन्म और काई काई बोल के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और मोती चौक पुरावाणीना, यानी कि आंख रूपी जो है मोती का चौका पुराऊंगी, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। और यह भक्ति रस और श्रृंगार रस की जो है कविता है। इसमें भक्ति भी है और श्रृंगार भी है। और इसमें मीरा अपनी व्यथा के साथ साथ जो है प्रियतम से मिलने की आकुलता का, व्यग्रता का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक वर्णन किया है।